दोस्तों, आज दुनिया भर में कई देश अंतरिक्ष में अपने पैर जमा चुके हैं, लेकिन आज भी जब अंतरिक्ष की बात होती है तब सबसे पहले चांद पर कदम रखने वाले पहले आदमी नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम याद आता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नासा के अपोलो 11 मिशन ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, लेकिन अपोलो 11 का ये सफर बेहद उबड़ खबड़ वाला रहा था, जिससे एस्ट्रोनॉट का हाल बेहाल हो गया था। तो चलिए जानते हैं चांद पर गए एस्ट्रोनॉट के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे लोग आज भी अनजान हैं। जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 55 साल पहले इंसान ने चांद पर पहला कदम रखकर इतिहास बनाया था और भविष्य में अंतरिक्ष में जाने की संभावनाएं बढ़ा दी थी। अपोलो 11 21 घंटे और 31 मिनट तक चांद की सतह पर रहा। अपोलो 11 धरती से चांद तक 5 दिन में पहुंचा था। जिस लूनार मॉडल से एस्ट्रोनॉट अपोलो 11 से निकलकर चांद तक पहुंचे उसे द ईगल नाम दिया गया। जब सबको लगा कि सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है, तभी एस्ट्रोनॉट के सामने ये बात आई कि किसी अज्ञात कारण की वजह से ईगल निर्धारित समय से 4 सेकंड आगे चल रहा था, जिसमें कुछ भी हो सकता था, जिससे एस्ट्रोनॉट घबरा रहे थे। पर बड़ी मशक्कत के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथियों ने चांद पर लैंडिंग की। लैंडिंग के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहला कदम चांद पर रखा था। तब सभी को लगा कि अब सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब एस्ट्रोनॉट को लगा कि अब सब कुछ ठीक है और अब वो धरती की यात्रा शुरू करेंगे, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जब एस्ट्रोनॉट को दोबारा धरती पर आने के लिए स्पेसक्राफ्ट की तरफ बढ़े, तब उन्हें लगा कि अब शायद वो कभी भी धरती पर नहीं जा पाएंगे और अब वो चांद पर ही फंसे रहेंगे। दरअसल चांद पर कम टेम्परेचर होने के कारण स्पेसक्राफ्ट में मौजूद इंजन के फ्यूल पाइप में प्रेशर बढ़ चुका था और उसमें जमी हुई नमी अब बर्फ में बदलने लगी थी। नासा वालों ने कमांड दिया कि सभी एस्ट्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट से उतर जाए, क्योंकि ये प्रेशर इतना बढ़ चुका था कि स्पेसक्राफ्ट कभी भी ब्लास्ट हो सकता था। अब जरा सोचिए, अगर ऐसा होता तो धरती पर इनका वापस आना असंभव हो जाता और इन्हें चांद पर ही अपनी आखिरी सांसें लेनी पड़ती। लेकिन इनका नसीब अच्छा था कि कुछ समय बाद बर्फ पिघलने लगी थी और फ्यूल पाइप का प्रेशर वापस नॉर्मल हो चुका था। इन सभी ने चैन की सांस ली ही थी कि इतने में एक और मुसीबत सामने आ गई थी। स्पेसक्राफ्ट के एक हिस्से में लगा स्विच टूटकर नीचे गिर गया था, जिससे उस हिस्से की पावर कट हो चुकी थी। उनमें से किसी ने भी ऐसी गड़बड़ होने के बारे में नहीं सोचा था। उन्होंने स्विच को ठीक करने की काफी कोशिश की। आखिरकार उन्होंने स्विच की जगह को पेन से दबाने की कोशिश की और कई घंटों की मेहनत को कुछ ही देर में पेन से सोल्व कर दिया। अब वो घड़ी आ चुकी थी जब एस्ट्रोनॉट को धरती के लिए वापस रवाना होना था। प्लान ये था कि स्पेसक्राफ्ट जो कि कोलंबिया विमान था, उसमें 2 मॉड्यूल्स थे। पहला कमांड मॉड्यूल जिसमें एस्ट्रोनॉट सवार थे और दूसरा सर्विस मॉड्यूल जिसमें चांद की सतह से लाया गया सामान था। इन दोनों मॉड्यूल्स को धरती की सतह पर अलग अलग डायरेक्शन में लैंड करना था, लेकिन ये दोनों एक ही दिशा में धरती की तरफ बढ़ने लगे। अगर ये एक दूसरे के ज्यादा करीब भी आ जाते तो एक बड़ा धमाका हो सकता था, लेकिन इतनी तेज रफ्तार से आने के बावजूद भी दोनों ने बड़े आराम से प्रशांत महासागर में लैंडिंग की और मिशन को कामयाब बनाया। लेकिन इस मिशन के बाद नासा ने दोबारा चांद पर कोई मिशन नहीं भेजा। आपको क्या लगता है, क्या नासा अपने पहले मिशन के कठिन सफर को देखकर डर रहा है? कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।